हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वाणी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ। किस प्रकार पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी जो दिया था, तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे कि इसका जो शिक्षा में किस प्रकार से योगदान है। यानी कि विद्यालय में अध्यापक जो है बच्चे के सीखने में पावलोव का जो सिद्धांत है वो उसका जो किस प्रकार से प्रयोग करके जो है बालकों को सिखाने में, शिक्षा ग्रहण करने में मदद करेंगे अध्यापक। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग बात करते हैं। ये लर्निंग एंड टीचिंग का जो है टॉपिक चल रहा है। यदि बीएड से संबंधित आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप लोग जो है इस पर हमसे जो है व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो आप लोग नोट्स मंगा सकते हैं, जिसमें आप लोग को हर एक टॉपिकों का जो है जितने भी बीएड के संबंधित जितने भी पेपर है उससे संबंधित आप लोग को जो है नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कंडीशनल पावलोव थ्योरी। ठीक है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक आशय निम्नलिखित है। पहला नंबर क्या है देखते हैं। पहला नंबर में है, यदि कक्षा में अध्यापक बालकों से सहानुभूतिपूर्ण स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बालक उसी व्यवहार से प्रभावित होकर बार बार वो व्यवहार को पाने की इच्छा करते हैं। ये कहा गया कि यदि अध्यापक कक्षा में यानी विद्यालय में कक्षा में यदि सहानुभूति व्यवहार करते हैं, स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, तो बालक उसी व्यवहार को से प्रभावित होकर जो है बार बार वो व्यवहार को पाने के लिए, शिक्षकों के उस व्यवहार को पाने के लिए इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो अध्यापक को है ना बार बार जो है कक्षा में जो है उन्हें सहानुभूति स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, ताकि बालक जो है उन व्यवहार को ग्रहण कर सके और उनके प्रति वो उन्हें लालच हो और उन्हें जो है वो क्या कर सके, बार बार उसका वो इच्छा रख सके। ठीक है, दूसरा नंबर में है, यदि कक्षा का वातावरण दंडितपूर्ण रहता है, यदि कक्षा में अध्यापक जो है डांट ठपकार करते हैं बच्चों को, तो उन्हें कक्षा में अभ्यास का वातावरण नहीं मिलता है, उससे जो है अभ्यास का वातावरण नहीं मिलता है, उन्हें जो है टीचर का जो है वो अनुकरण नहीं करते हैं, यानी कि टीचर से जो है उनकी जो है अभ्यास का जो है वो वातावरण उन्हें उच्चार नहीं रखने पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर में है, यदि बालकों को जिन व्यक्तियों से स्नेह प्यार मिलता है उससे वो जुड़ाव महसूस करते हैं। सही बात है, यदि बालकों को जिन व्यक्तियों से स्नेह मिलता है प्यार मिलता है उनसे जो है वो बच्चे जो है ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, और जिन विद्यार्थियों से उन्हें दंडित मिलता है तो वो उनसे क्या करते हैं, वो उनसे फिर जो है नफरत करते हैं। तो ये बात हम लोग तीसरा में देख लिए। चौथा नंबर पॉइंट है कि किसी व्यक्ति का असामान्य व्यवहार कुछ अधिगम का परिणाम होता है। जैसे बालक एक बार अंधेरे में डर जाता है तो उन्हें अंधेरे से डर लगने लगता है। यानी कि अध्यापक का अगर कोई भी असामान्य व्यवहार, जैसे कक्षा में अगर वो किसी बच्चे को डांट देता है तो उससे जो पूरा कक्षा का सभी बालक जो है डरावना हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी बालक को अगर एक बार अंधेरे से डर लग जाता है तो उन्हें जो है अंधेरे से फिर क्या हो जाता है, उन्हें डर लग जाता है, उन्हें जो है अंधेरे से डर लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया कि किसी व्यक्ति का जब असामान्य व्यवहार यानी सामान्य से हटके जब असामान्य व्यवहार कर जाते हैं तो अधिगम का परिणाम जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही मतलब व्यवहारिक नहीं होता है, यानी कि बच्चे के सीखने के योग्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा में, इसलिए अध्यापक को बालकों में सामान्य व्यवहार करना चाहिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, है ना, सहानुभूति वाला व्यवहार करना चाहिए। पांचवा नंबर में है, व्यक्तियों की रुचि प्रवृत्तियों आदतें प्रयोग या आलोचना का प्रभाव मनोदशा सभी सोच आदि अनुबंधन के माध्यम के आकार लेते हैं। ये सभी जो है अनुबंधन के यानी कि सीखने के माध्यम का आकार होता है, जिसमें रुचियाँ प्रवृत्तियाँ आदतें प्रयोग आलोचना का भाव मनोदशा सोच ये सभी जो है अनुबंधन के यानी कि सीखने के जो है बहुत ही उपयोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट छठा नंबर में है, कहता है कि अनुबंधन प्रक्रिया बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। अनुबंधन की प्रक्रिया जो होती है बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि बच्चे जो है मानसिक रूप से जो है स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, उनमें जो है किसी प्रकार का तनाव या प्रेशर नहीं रहता है। अनुबंधन की प्रक्रिया अगर अच्छी रहती है तो उन्हें जो है मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, सातवां नंबर पॉइंट है, छोटे बालकों को प्रारंभिक शिक्षा में जहाँ प्रत्ययों का ज्ञान कराया जाता है वो सिद्धांत विशेषकर उपयोगी होना चाहिए। जहाँ उन्हें संप्रतियों का ज्ञान क्या आता है, कॉन्सेप्ट का ज्ञान दिया जाता है बालकों को शिक्षा में, है ना, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, तो उनका सिद्धांत एक विशेषकर होता है कि आप वहाँ पे किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग को वहाँ पे जो है सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए, सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए। ठीक है, ना कि जटिल से सरल की ओर जाना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना चाहिए। तो यह सभी विधि का प्रयोग जो है करना चाहिए हम लोग को कक्षा में जो है, ताकि बालक जो है जल्दी से सीख जाए। उदाहरण से जो है हम लोग को
नियम की ओर जाना चाहिए, एग्जाम्पल टू किस में जाना चाहिए, रूल की ओर जाना चाहिए। तो ये सभी जो है उन्हें क्या होने सीखने में मदद करता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना चाहिए, नहीं कि एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर जाना चाहिए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना चाहिए। तो ये सभी जो है सीखने में क्या होता है, बालकों में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे और बीएड से संबंधित कोई भी बात है तो उनको आप लोग कमेंट में, यानी कोई भी और क्वेश्चन का में डाउट हो जाता है तो उसमें जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिर हम लोग इसके बाद नए टॉपिक में स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को लेकर आएंगे। ठीक है, नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।